गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझाया था। अब हम अपनी इस वीडियो में आपको क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हम समझाएंगे। इस वीडियो में आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझना है और उसको किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आइए समझते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंड कैप। और थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 से पाई के बीच होती है। वेयर आप कहेंगे सर हमने तो एन नहीं पढ़ा कि बस एन थीटा पढ़ा है। वेयर एन कैप क्या होता है, इज वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी जो वेक्टर एन कैप होता है वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किस पर, बोथ ए और बी पर। क्लियर बेटा। तो इसलिए अगर हम इसका एन कैप की वैल्यू निकालें तो एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ टी, या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, इसे नोट करें। इसके लिए कुछ नोट्स हैं, इनको नोट डाल लेना आप। पहला नोट है, एक्चुअली देयर आर ऑलवेज टू यूनिट वेक्टर्स। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं तो आपके बताइए इसके अंदर कितने ही वेक्टर होंगे। तो हमेशा आप याद रखिएगा केवल 2 ही यूनिट वेक्टर होते हैं। दूसरे केस में यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर्स to both A and B are plus minus A cross B equal to A cross B होता है। क्लियर बेटा। तो इसे नोट करिए। इसके बाद हम आगे की इस वाले टॉपिक पे इसको हम पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां तक नोट करिए। चलिए बेटा, इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होती है प्रॉपर्टी, वो होती है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है ए क्रॉस बी। अगर इसका मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसे बी क्रॉस ए लिखूं तो साइन कैसा आ जाता है आपका, माइनस का आ जाता है। क्लियर बेटा। ऐसे ही सेकंड में अगर सेम कंपोनेंट का आपका ए का आप ए से या बी का बी से या सी का आप सी से मल्टीप्लाई कर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस पूरे की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सेम इसी प्रकार I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K, इसकी वैल्यू भी आपकी 0 होती है। इसमें एक साइक्लिक चेन चलती है, I क्रॉस K में, I J K में I J और ये K, इसके लिए एक साइक्लिक चेन चलती है। सर साइक्लिक चेन का मतलब क्या होता है, जब भी आप I क्रॉस J करेंगे तो निकल के क्या आएगा K, J क्रॉस K करेंगे तो I, K क्रॉस I करेंगे तो J। यानी आपको इसे जो क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है।
एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा तो जो आगने वाला टर्म आएगा वो आएगा। अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाते हैं तो साइन कैसा आ जाता है, माइनस का आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी 4 कहती है जब आपने I क्रॉस J किया तो कितना आके निकल के K, एंड J क्रॉस K इक्वल टू I, एंड K क्रॉस I इक्वल टू J, और एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं, क्लॉकवाइज मतलब I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J, K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I, एंड J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K फॉर क्लॉकवाइज। समझ में आया? यानी क्लॉकवाइज में कैसा हो जाता है, आपका साइन नेगेटिव हो जाता है। इफ 6 प्रॉपर्टी कहती है इफ A क्रॉस B इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, तब देन या तो आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 होगा, और A पैरेलल होगा B के। यानी A क्रॉस B अगर 0 दे रखा है तब या तो A इक्वल टू 0 होगा या B इक्वल टू 0 होगा वेक्टर, या A और B दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। इफ 7 प्रॉपर्टी कहती है इफ वेक्टर A इक्वल टू A1I प्लस A2J, A1I प्लस B1J प्लस C1K, एंड वेक्टर B इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K है, देन A क्रॉस B इक्वल टू लिखेंगे आप I J K, इनके कोफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2। इस फॉर्म में आप लिखकर इसके, जैसे आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे वैसे ही आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट को आप सॉल्व करेंगे। 7th प्रॉपर्टी के बाद आपकी आती है 8th प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are A and vector B, then एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। यानी आप A क्रॉस B निकालिए, जितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल आएगा। नोट करें बेटा इसे। 8 प्रॉपर्टी के बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी 9 क्या कहती है आपकी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ A क्रॉस B। A और B इसकी साइड्स दी होती हैं। या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक और होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला हाफ D1 क्रॉस D2, वेयर D1 एंड D2 आर डायगोनल। कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि आपको साइड ना देकर पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल गिवन हो, तो डायगोनल गिवन हो तो आप उसका ये लगाते हैं हाफ D1 क्रॉस D2। क्लियर बेटा? एक कभी आपको जब साइड्स ना देख आपको दिया हुआ हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है तो हाफ AB क्रॉस AC। क्लियर बेटा? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हेल्प से हम इसके एरियाज को या इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप सॉल्व करते हैं। इसे नोट करें आप लोग बेटा।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आप इस बार पढ़ेंगे तो वो आपके कोर्स में से डायरेक्ट कर दिया है, बट इसके आप फॉर्मूले समझिए। लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट यानी आपको अब तक दो वेक्टर थे, इनका प्रोडक्ट निकालना था आपको। अब आप कभी पढ़ेंगे तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है, वो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू, जो निकल के आता है वो आपस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर बेटा? अब आप कहेंगे सर ए डॉट बी क्रॉस सी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर? वेयर A1 A वेक्टर A इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K, वेक्टर B इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K एंड वेक्टर C इक्वल टू A3I प्लस B3J प्लस C3K। अगर तीन वेक्टर आपको गिवन है, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो A डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, इस तरह से इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, उसकी आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, निकल के आएगा तो आपका वो ट्रिपल प्रोडक्ट निकलेगा। क्लियर? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है? अगर आपका ये ए बी सी इस तरह से सीक्वेंस में दिया है पहले वाला में, अगर कोई भी एलिमेंट आपस में चेंज होता है, दो एलिमेंट आपस में अगर चेंज कर दिए जाए उनकी पोजीशन, जैसे बी और सी की पोजीशन चेंज कर दूं तो साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का। या अगर मैं इसकी भी एक बार चेंज कर दूं तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, आ जाएगा सी ए बी फॉर्म है, यानी एक सीक्वेंस में चलना चाहिए आपका वो। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है ए वेक्टर बी और सी इसकी वैल्यू 0 होती है। कब? यानी STP is 0 when two vectors are same। अगर इन दो तीन वेक्टरों में से कोई दो वेक्टर अगर आपस में सेम हो जाते हैं तो STP कैसा हो जाएगा? 0। अब आता ही सर STP, S मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्पेशल ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम। दो वेक्टर सेम हो जाएंगे तो स्पेशल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी? ए बी सी रिप्रेजेंट the volume of a parallel, the volume of a parallelepiped, the volume of a parallelepiped where A, B and C, A, B and C are the coordinates, co-terminals edge of a parallelepiped। यानी जो आपके ABC वो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेललोपिपेड्स के को-टर्मिनल्स होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है STP is 0। अगर STP आपका 0 है if 3
वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो क्या होगा, एसटीपी इसका कैसा होगा, 0 होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको क्या कहती है, आई जे के। अगर सेम दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने देखा आई, इसको लिखेंगे जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के मैं आपको बता चुका हूं आई के इक्वल होता है, आई डॉट आई कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर बेटा। एंड अगर इसका साइन चेंज कर दूं, आई क्रॉस जे के जे आ जाए, उसकी वैल्यू -1 के इक्वल। 6th प्रॉपर्टी जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर देन AB AC AD इक्वल टू किसके होगा, 0 के। यानी अगर 4 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स, अगर वो कोप्लेनर हैं तो क्या होगा, AB AC और AD वो किसके इक्वल होगा, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो बेटा इस वीडियो में हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में समझाया। तो यहां तक वीडियो में आपको इतना समझ में आया, आप उसे समझें, अच्छी तरह से देखें। अगर किसी को तब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।